हेलो फ्रेंड्स। आज यूपीएससी का एसए का पेपर था। एसए पेपर 2025 एंड ऑनेस्टली कुछ शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं था। यूपीएससी ने एक बार फिर वही किया जो वो हमेशा करता है, थीम्स को रिपीट किया। देखिए, इस बार भी पेपर में आपको फिलोसफिकल और वैल्यू बेस्ड एसए मिले होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा इन फिलोसफिकल एसेस से परेशान रहते हैं। दे फील कि यार ये टफ हैं, और होते भी हैं एक्चुअली। इफ़ यू डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी आउटलुक क्लियर नहीं है, तो जिस तरीके की डेप्थ या क्लैरिटी की डिमांड करते हैं ये फिलोसफिकल ऐसे, तो वो टफ हो जाते हैं उनको वर्ड्स में लिखना और उसको अलग इतने सारे डायमेंशंस में दिखाना। बट गुड न्यूज़ इज़ दिस कि ये जो एसेस है ना, इनमें कोई रैंडमनेस नहीं है। देर इज़ ए स्ट्रक्चर, देर इज़ ए पैटर्न। एक पर्टिकुलर थीम्स के अंदर ये सारे एसेस आ रहे हैं। यूपीएससी कभी भी हवा में कोई भी क्वेश्चन नहीं देता है। वहीं कुछ सर्टेन थीम्स हैं जो बार बार यहाँ पे रिपीट होके आ रही हैं। चाहे वर्डिंग अलग हो, कोट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एसेंस वही है। जैसे कि यू विल सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिनकी थीम है एडवर्सिटी या रेजिलियंस या लाइफ की फ़िलॉसफी पे, एवरी ईयर यू विल फाइंड वन वन टॉपिक। पावर एंड लीडरशिप पे एक थीम है, एंड देन एक रिसेंट एमर्जिंग थीम है फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स अबाउट ट्रूथ, कंटेंटमेंट और जर्नी बेस्ड के भी क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों, इसका एक रीज़न है। ये बस यूं ही यूपीएससी नहीं देता कि कोई भी कोट रैंडम से उठा के दे दिया। यूपीएससी सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं, बल्कि आपका वैल्यू सिस्टम, एटीट्यूड एंड क्लैरिटी ऑफ लाइफ भी चेक करता है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं यूपीएससी का ये पैटर्न क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे पेपर, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सो दैट कि हम अपने प्रिपरेशन में एक रैंडमनेस को हटा सकें और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन कर सकें, जिससे कि एफर्ट्स को मैक्सिमाइज़ किया जा सके, उसके आउटपुट को भी मैक्सिमाइज़ किया जा सके। सो दिस वाज द पेपर। यू कैन सी, एज वी नो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी से दो सेक्शन होते हैं एंड 4 क्वेश्चंस ईच सेक्शन पे होते हैं। यू कैन सी कि सारे फिर से अगेन हर साल की तरह फिलोसफिकल ऐसे हैं। वी हैव टेकन सम ऑफ द एसेस ऑफ 2025, और उसके थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से रिपीट हो रही है थीम जो एसेस की, और हम अपना प्रिपरेशन किस तरीके से आगे करें जिससे कि मैक्सिमाइज़ कर सकें हम अपने मार्क्स को ऐसे में। सो सी दिस टॉपिक, इट इज़ बेस्ट to see life as a journey, not as a destination. Similar kind of quote into the same theme has been asked. Life is a long journey between human being and being human. That was asked in 2020. Similarly, not all who wander are lost. तो इनकी बेसिक थीम क्या है? दे आर फोकसिंग ऑन लाइफ एज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है। सो दे आर फोकसिंग कि लाइफ जो है ना, एक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, मीन्स और एंड की बात कर रहे हैं कि लाइफ एक एंड नहीं है कि आपने कोई गोल चूज़ कर लिया और वो गोल वंस इट इज़ अचीव्ड और वो वहाँ पर एंड हो जाएगी। कंटिन्यूअस स्ट्रगल है लाइफ में। सो हाउ यू अडेप्ट एंड हाउ यू लर्न। तो बेसिकली इस टाइप के एसेस से ना आपकी वो डेप्थ चेक करते हैं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द लाइफ। ठीक है। सो वाई दिस थीम, ये थीम क्यों है, ये थीम क्यों पूछते हैं, ये वाली थीम आती क्यों है? टू नो योर विजन एंड योर आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ इटसेल्फ, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द लाइफ। ठीक है।
and basic traits that they are looking through these essays, like कि आप कितने प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, है ना, हाउ मच आप ड्यूटी बेस्ड हैं आप, है ना, ऑन द ऑन गोइंग सर्विस. सो दीज आर द एरियाज विच दे फोकस. सेकेंड, देर वॉज एन एसे ऑन ट्रूथ नोज नो कलर. सिमिलर काइंड ऑफ, देखिए आप ऐसे देख सकते हैं कि विजडम फाइंड्स ट्रूथ, एंड देन अगेन ट्रूथ इज लिव्ड नॉट टॉट. इस थीम में जो बेसिक थीम है ना इस पर्टिकुलर एरिया पे, वो है ट्रूथ, विजडम एंड रीज़न. यू विल सी, अगर आप पास्ट ईयर के और भी कोट्स को निकालेंगे ऐसे के, तो आप इस थीम के अंदर उनको आप ब्रैकेट कर सकते हैं. बेसिकली व्हाट दे वांटेड टू चेक फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ट्रूथ एंड विजडम बेस्ड जो थीम के जो ऐसे आते हैं, उससे क्या चेक करना चाहते हैं? आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन द विजडम ऑफ इम्पार्शियलिटी. सी, वी लिव इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, राइट? एंड इंडिया के रिस्पेक्ट में अभी बहुत सारा इश्यूज़ होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सिमिलरली एट द सेम टाइम फेक न्यूज़, इस तरीके के, एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं, जिनके कारण जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको ये सब फेस करना पड़ता है. सो बिकॉज वी हैव प्लूरलाइज सोसाइटी वेयर बीइंग इम्पार्शियल इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, है ना, ट्रूथ सीकिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. सो इस तरीके के जो थीम होती हैं वो यूपीएससी देते हैं. यूपीएससी ऐसे इस पर्सनालिटी टेस्ट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि बस आपको बस वो लिख देना वहाँ पर, आपकी वो पर्सनैलिटी भी टेस्ट करते हैं. तो मोर मैच्योर आप बिहेव करेंगे या मोर मैच्योर यू राइट, मोर नंबर ऑफ मार्क्स यू विल गेट. ठीक है. सो दिस इज, नाउ लेट्स come to the third one. This is muddy waters is best cleared by leaving it alone. Similar kind of आप देख सकते हैं, पहले भी जाके पूछा जा चुका है. Time to repair the roof when sun is shining. And again the other quote is, you cannot step on the same river twice. इस ये कौन सी थीम है? इस थीम क्या है? बेसिकली यू विल सी टाइम, पेशेंस एंड चेंज. तो यू कैन क्रिएट ए पर्टिकुलर लाइफ की इस तरीके की एक थीम है, और उस थीम के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यू पुट इट देयर, सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसमें रैंडमनेस नहीं रहे. अब ये इस तरीके की थीम है क्यों पेशेंस से? तो पेशेंस प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एक ट्रेट है जो कि सिविल सर्वेंट को हेल्प करती है कोई भी वोलेटाइल कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करने के लिए, है ना. दिस ऑल्सो चेक्स कि आपके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है. ठीक है. व्हेन सिचुएशंस आर नॉट इन योर फेवर, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू द बिटर एक्सपीरियंसेस. अब बेसिकली फर्स्ट यू सी कि इसमें भी रिपीटिशन हुआ है. ए शिप इन द हार्बर इज सेफ बट इट इज़ नॉट शिप फॉर. करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज ऑफ सक्सेस. बेसिकली ये एडवर्सिटी के थीम के क्वेश्चन है. एंड रेजिलियंस. इसके थ्रू क्या चेक करना चाह रहे हैं? सी, व्हेन यू विल बी वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर दिन आपके फेवर में नहीं होगा. देयर विल बी हाइज एंड देयर विल बी लोज ऑल्सो. ठीक है. सो थ्रू दिस थीम या दिस टाइप ऑफ कोट्स, they want to check aspirants ability to learn from the setbacks and failures. because failure तो होगा ही होगा कभी ना कभी. when the things are not in your favor, तो उस सिचुएशन में how do you show perseverance,
इस क्वालिटी को चेक कर रहे हैं. सो द मोर मैच्योरली यू राइट योर ऐसे, जितना ज़्यादा आप विस्डम दिखा पाएंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग में जितनी डेप्थ दिखा पाएंगे, उतने ज़्यादा यू विल स्कोर मार्क. सेकेंडली, जब आप ऐसे लिखें, उसको जितना ज़्यादा आप सिंपल रख सकते हैं. सिंप्लिसिटी इज़ द पावर ऑफ ऐसे. आप जितना सिंपल लिखेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के. सिंपल लिखते हुए आप क्या करें कि इंटरलिंकिंग करें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ, डिफरेंट थीम्स के साथ. सेकेंडली, एग्ज़ाम्पल्स का बहुत अच्छा यूज़ करें. ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दें कि जो नोन हो, जिनसे क्लैरिटी आती हो. कंफ्यूज्ड एग्ज़ाम्पल्स नहीं दें और ऑफ द ट्रैक नहीं जाएं कि अगर आपकी बात ख़त्म नहीं हो रही है और यू आर जस्ट कीपिंग जंपिंग फ्रॉम वन एग्ज़ाम्पल टू सेकंड एग्ज़ाम्पल टू अदर एग्ज़ाम्पल. एग्ज़ाम्पल्स आपको लिखने हैं अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए. रैंडम एग्ज़ाम्पल्स नहीं लिखने हैं. आप एक आर्गूमेंट देंगे जिससे आपके बात में डेप्थ पता चलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी पर्टिकुलर थीम के बारे में, पर्टिकुलर इशू के बारे में. और उस डेप्थ को समझाने के लिए, अपने क्लैरिटी को समझाने के लिए हम एग्ज़ाम्पल्स की मदद लेते हैं. और वन लास्ट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू द ऐसे इज़ दिस, कि आपके ऐसे में ह्यूमन टच होना चाहिए. व्हेन द रीडर रीड्स, ही शुड फील इट. ऐसा बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टाइप का और बहुत ही आर्टिफिशियल टाइप का ऐसे मत लिखिए कि कुछ भी रैंडम में आप लिखते जा रहे हैं. और आप वो जो एसेंस उसको फील तभी आप करा सकते हैं किसी राइटर को, व्हेन यू फील, जब आप खुद भी फील करेंगे. सो फॉर दैट, रीड बेटर, अच्छे कंटेंट पढ़िए और थिंक बेटर, अच्छा सोचिए. और जब आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प. सो नाउ व्हाट यू शुड डू, यू शुड क्रिएट ए थीम बैंक. आप एक थीम बैंक बनाएं जो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, जैसे कि एडवर्सिटी, एंड देन लाइफ एज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. वन थीम इज़ पावर. पावर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज आप सर्विस में जाते हैं, देन यू गेट सो मच ऑफ पावर. तो आपको पावर पे दे विल गिव कि आपका उस पर क्या विज़न है, आपका उस पर क्या आइडिया है पावर के ऊपर. सो दिस वे यू क्रिएट ए थीम बैंक, और थ्रू दिस थीम बैंक आप सेग्रीगेट कर लें वेरियस टॉपिक्स को, एंड देन आप अपने प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं और रैंडमनेस कम कर सकते हैं. सो thank you all. This is all from my side with respect to ये. Thank you so much.